नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सर्वतोभद्र मंडल कैसे बनाते हैं। जब हम किसी भी प्रकार का कोई भी पूजा कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं या फिर अनुष्ठान करते हैं तो इसमें सर्वतोभद्र मंडल की विशेष प्रधानता होती है। और सर्वतोभद्र मंडल में कैसे हमको निर्माण करना है, कैसे तैयारी करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको सरल भाषा में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको एक टेबल ले लेनी है और उस टेबल पर आपको एक सफ़ेद कपड़ा बांध देना है। कैसे बांधना है आप देखिए, हम बांध रहे हैं इसी तरीके से। आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेकर के, और रक्षा सूत्र पूजा में हर जगह उपलब्ध हो जाता है और कहा जाता है कि रक्षा सूत्र होना ही होना चाहिए। इसलिए आप इस रक्षा सूत्र को ऐसे लेकर के और ऐसे बांध देंगे जिसमें कपड़ा आपका इधर उधर नहीं जाएगा। सर्वतोभद्र मंडल में आप देख सकते हैं कि यह 5 कलर की आवश्यकता रहेगी। इन 5 कलर से मिल करके सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण होगा। पहला कलर कौन सा है? सफेद कलर, अर्थात सफेद, पीला, हरा, काला और लाल। इन 5 कलरों से सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण होता है। यह चावल कैसे रंगे जाते हैं इसकी वीडियो भी हम आपको बना करके देंगे, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो सरल तरीके से आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। चलिए, अब हम चावल हमने रंग लिया है, कपड़ा भी हमने बांध लिया है। अब हम लाइन खींचना सीखेंगे। इस सर्वतोभद्र मंडल में सबसे पहले कैसे लाइन खींचे। अच्छा, कई लोग हैं जो लाइन खींचने में गड़बड़ा जाते हैं, उनको लाइन खींचना नहीं आता है। तो आज हम इस वीडियो में एकदम सरल तरीके से आपको, कि आप बिल्कुल आसानी से सर्वतोभद्र मंडल की लाइन खींच सकते हैं, यह जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए इसको पहले किनारे रख देते हैं। अब इसके बाद में हम लोग जिससे हम सफेद कपड़े पर रंगीच या लाइन खींचेंगे, क्योंकि सफेद कपड़े पर लाल कलर खुल करके दिखाई दे जाता है। वहीं तो पहला कार्य है कि आपको इस तरीके से चारों तरफ आपको लाइन जो है दे देनी है। जैसे यहाँ पर हमने दे दी, इस किनारे पर हमने लाइन दे दी, और इसके बाद में हमने चारों कोने पर लाइन लगा दी है। अब ये जो है लाइन जब पूरी लग जाएगी तो इस प्रकार से हमारा चौकोर स्थिति बन जाएगी। कितने में हम सर्वतोभद्र बनाने जा रहे हैं। अब आपको इसको 3 भाग में बांट लेना है। सबसे पहला काम क्या करना है, सर्वतोभद्र बनाना है तो उसको जो है 3 भाग में बांटना है। जैसे हमने ये 3 भाग में बांट दिया है। अब यहाँ पर आपको ये देखना कि 3 भाग में जब हम बांट देंगे तो हमारे पास कितने खाने हो जाएंगे, 3 खाने निकल करके आ रहे हैं, अर्थात 1 2 3 हो जाएंगे। अब हमको 3 में 18 खाने लाना है। ध्यान दीजिए, जब हम 3 खाने बनाएंगे तो इस 3 खानों से 18 खाने निकालेंगे तो 6 खाने एक खंड में आने चाहिए। यानी सबसे पहले आप सरल तरीके से देखिए, जैसे नवग्रह हम खींचते हैं उसी तरह हमको खींच लेना है। और नवग्रह खींचने के बाद हमको प्रत्येक में 3-3 और खंड कर देने हैं। तो हमने एक खंड पहले ये कर दिया, फिर उसके बाद में फिर ये कर दिया। अब एक खंड में हमारा 3 आ गया, 1 2 3 जब खंड आ जाएंगे तो इसी प्रकार से 3 6 और 3 त्रिका 9 खंड हो जाएंगे। और 9 को हम फिर से जो है यहाँ पर एक एक बार जो है डबल कर देंगे तो हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, ये आपका हो गया। पहले हमने 3 किया, 3 से हमने 6 किया। अब 1 2 3 4 5 6 खंड हो गया। 6 खंड एक में आया, दूसरे में 6 और तीसरे में 6, तो कितना हो गया, 18 खंड हो गया। सहूलियत हो जाएगी। उसी तरीके से आप यहाँ से भी करेंगे ताकि आपके लिए विशेष हो जाए। 3 भाग में ऐसे भी बांट देंगे, 1, उसके बाद में 2 और ये 3। तो आपका 3 ऐसे किया आपने, 3 ऐसे किया, तो आपके पास 18 खाने ऐसे भी हो जाएंगे और 18 सीधे में भी मिल जाएंगे। अब आपका रंगीच का कार्य पूरा हो गया। जैसे हमने पहले चावल यहाँ पर रख दिया कि यहाँ से हमारा शुरुआत हो रहा है, तो उसके बगल में आपको 3 जो है आपको चावल रखने हैं। 3 खंड में सफ़ेद चावल रखना है, जैसे हमने ये रख दिया है। अब इसके बाद में चारों कोनों पे आप गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। तो आप यहाँ पर भी जो है सफ़ेद चावल रख देंगे। तो इस हिसाब से आपका सर्वतोभद्र यहाँ पर 3 जगह जो है जाएगा। तो इस हिसाब से फिर आपको यहाँ से गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपको यहाँ पर भी रखना है। तो यहाँ पर भी जो है सफ़ेद चावल रख देंगे, जिससे आपका सर्वतोभद्र मंडल और सुंदर बनेगा। वीडियो पर बने रहिए।
क्योंकि आपको इतनी सरल तरीके से सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण आपको किसी भी चैनल पर कोई भी व्यक्ति सरलता से नहीं बताएगा, जितने सरल तरीके से हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो अब यहाँ पर आपका सफ़ेद चावल का काम अभी समाप्त हो जाता है, उसके बाद आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर सरल तरीके से एक चीज़ देख लें, या तो आप सीधा सफ़ेद चावल भर करके बना सकते हैं कि पहले सफ़ेद चावल का ही पूरा करें, या फिर यहाँ से आप हरा कलर डाल करके 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हैं, या काले से शुरू कर सकते हैं, तो भी आपके लिए सरल होगा, जैसी विधि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर जब आप हरा डालेंगे 1 2 3 4 5, 5 जो है आपका लाल कलर का आएगा, 5 इधर से आपको गिन लेना है, 1 2 3 4 5। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5, तो ऐसे करके ऊपर में आपको 2 खंड आपके बचेंगे, उस हिसाब से आपको भरना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले काले चावल से शुरुआत करेंगे और उसी के अनुसार हम भरेंगे। तो पहले हम भरते हैं 1, उसके बाद में 2 3 4 और 1 5, इस तरीके से हम रख लेंगे। ये हमने काले चावल को रखा, 1 2 3 4 और 1 5, हमने इस हिसाब से चारों कोने पर रखेंगे, 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5। अब ये हमने रख दिया। अब इसके बाद में अब हमको करना क्या है कि यहाँ तक हमारा जो है हरा चावल जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ हमारे पास 2 जगह जो है श्वेत की बचेगी, जो कि हमको यहीं से आपके लिए विशेष रूप से सफ़ेद चावल का कार्य कर लेना है। तो यहाँ जब हम 2 सफ़ेद के पुंजे रख देंगे ऐसे, उसके बाद हमको फिर 2 पुंजे रखना है, फिर यहाँ पर हम 4 कर देंगे, इसके बगल में एक रख देंगे, तो ये 4 हो गया। अब इसके बाद में फिर हम इसके पीछे फिर हम 4 रखेंगे, फिर 4 जब हम रख देंगे तो फिर यहाँ पर हम 1 पुंज और बढ़ा देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ 6 हो जाएगा। और 6 के बाद हम फिर 6 रखेंगे, 6 रख जाएगा। तो 6 जब हो जाएगा हमारा, तो 6 के बाद हमको क्या करना है, 4 फिर रखना है, 4 पुंज हमको फिर से रखने हैं। और 4 पुंज जब हम रख देंगे तो हमारे पास जो है 2 पुंज और शेष, जो हमने शुरुआत जहाँ से की थी वहाँ पर आए, तो हम 2 पुंज फिर से वहाँ पर रख देंगे। इस हिसाब से हमारा यह पूरा एक कोना हमारा पूरा हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हमको आगे भी करना है, तो हम यहाँ से भी करेंगे चाहे यहाँ से करेंगे, क्रम हमारा वही रहेगा। तो अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले हम सफ़ेद के बाद अब हम लाल कलर को हम भरने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, उसके बाद में 1 2 3 1। ये सर्वतोभद्र मंडल की सबसे सरल विधि है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 1। इस हिसाब से आप जो है एकदम सरल तरीके से आप सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण कर सकते हैं, कहीं से आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब यहाँ पर अब देखिए, आप यहाँ आपने सफ़ेद रख दिया, काला भर दिया, लाल भर दिया, फिर सफ़ेद भर दिया। अब आपके पास जो बीच की जगह है जहाँ पर सरलता से लोग जो है गड़बड़ा जाते हैं, वहाँ पर हमने वह जगह छोड़ दी। तो अब यहाँ से आप जो है श्वेत को और रेड के बगल से आप जो है हरे कलर को भर सकते हैं, जहाँ से आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये आपका एकदम स्पष्ट तरीके से चला जाएगा पूरा। कितना सरल तरीके से भर रहा है, देखिए। अब यहाँ पर ये आपका एक तरफ का पूरा हो गया, इसी से यहाँ भर दिया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी भरना है। अब हम भरेंगे कितना, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और उसके बाद में 1, इस तरीके से आपको भी यहाँ पर एक खंड छोड़ के भरना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 1, इस तरीके से भर देंगे। यहाँ पर भी वही करेंगे, 1
2 3 4 5, 1 2 3 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 भर देंगे। आगे भी वही चीज़ करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1, ऐसे करके हम भरेंगे तो हमारा पूरा सर्वतोभद्र बढ़िया से सुंदर तरीके से दिखाई देगा और अच्छा भी लगेगा। अब आप देखिए कितना सुंदर और अच्छा लग रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 1, इतना सरल तरीके से आपको कहीं पर भी कोई बताएगा नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 1। अब ये आपका लाल का पूरा हो गया। अब आपको श्वेत भरना है, तो श्वेत चारों तरफ आप भरेंगे। तो यहाँ से दो रख देंगे पहले, उसके बाद में 4 रखिएगा, 1 2 3 4, उसके बाद में 6 रखिएगा, इसको थोड़ा सा समेट दीजिएगा। चावल है, चावल इधर उधर चला जाता है। इसको कर देंगे, वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। 1 2 3 4, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब आपका काम आ गया मेन काम। आपको जो है यहाँ से सीधा सीधा पीला भर देना है। चावल थोड़ा सा कम पड़ गया है, तो यहाँ पर जो है आप इसको थोड़ा सा और इधर ऐसे कर देंगे। ये आपका पूरा सर्वतोभद्र मंडल बन करके तैयार हो गया। तो ये था दोस्तों सर्वतोभद्र मंडल के बारे में जानकारी। आगे बहुत सी जानकारी आपको निःशुल्क घर बैठे प्राप्त हो सकती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। आगे षोडश मातृका, नवग्रह, क्षेत्रपाल, वास्तु, योगिनी, सबकी जानकारी, सबकी पीठ बनाने का हम एक सरल तरीका लेकर के आएंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा है। जय माता दी, जय काशी विश्वनाथ।